तो नवरात्रि का पहला दिन है और पहली देवी है शैलपुत्री। देखिए, ये जो 9 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा है ना, उसकी शुरुआत असल में इन्हीं से होती है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि देवी शैलपुत्री कौन है और उन्हें इस पूरे महापर्व की नींव क्यों कहा जाता है। एक पहाड़ और एक नई शुरुआत, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल, यही कनेक्शन हमें स्थिरता और मजबूती के उस गहरे मतलब तक ले जाएगा जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी को भी समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना जरूरी होता है, उसकी पहचान को जानना जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, शैलपुत्री के नाम के अर्थ से। शैलपुत्री, इसका सीधा सा मतलब है पर्वत की बेटी। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान है। मतलब उनका पूरा का पूरा अस्तित्व पहाड़ों के उस सार से, उनकी उस मजबूती और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। और जानते हैं, यही बात उनके दूसरे नामों में भी साफ झलकती है। चाहे हम पार्वती कहें या गिरिजा, हर नाम का मतलब एक ही निकल कर आता है, वो जो पर्वत की है, यानी स्थिर, शुद्ध और शक्तिशाली। लेकिन सवाल ये है कि पहाड़ों से उनका ये गहरा जुड़ाव ये आया कहाँ से। अच्छा, शैलपुत्री की कहानी को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके पिछले जन्म में, जब वो सती थीं। ये कहानी काफी नाटकीय है। हुआ ये कि अपने पिता के अहंकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सती ने आत्मदाह कर लिया। उनके जाने के बाद भगवान शिव इतने गहरे शोक में डूब गए कि उन्होंने दुनिया से ही खुद को अलग कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सती का फिर से जन्म हुआ, इस बार शैलपुत्री के रूप में, और उनके इस जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कठोर से कठोर तपस्या करके शिव को वापस पाना। और ये शब्द है ना, तपस्या, ये उनकी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, तपस्या का मतलब सिर्फ मुश्किल सहना नहीं होता, ये एक लक्ष्य के लिए जिया गया अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। ये उनकी अटूट इच्छा शक्ति और उनके जबरदस्त समर्पण को दिखाता है। और सच पूछे तो यही उनकी कहानी का सार है कि कैसे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को एक पर्पस में, एक उद्देश्य में बदला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात भी असल में एक नई शुरुआत और शक्ति का स्रोत बन सकते हैं। तो ये तो थी उनकी कहानी। अब बात करते हैं उनके स्वरूप की, मतलब उनकी मूर्तियों और तस्वीरों में जो हम देखते हैं, उसके पीछे क्या गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। एक बात जो सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये कि देवी के दूसरे कई रूपों के मुकाबले शैलपुत्री की सिर्फ 2 भुजाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये सादगी और फोकस का प्रतीक है। ये वो शुद्ध, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है जो ब्रह्मांड के अलग अलग कामों में बंटने से पहले अपने मूल स्रोत पर मौजूद होती है। चलिए उनके प्रतीकों को एक एक करके समझते हैं। उनके दाहिने हाथ में जो त्रिशूल है वो समय पर उनके नियंत्रण को दिखाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। वहीं बाएं हाथ का कमल इस बात का प्रतीक है कि दुनिया में रहते हुए भी पवित्र रहा जा सकता है। उनका वाहन नंदी बैल धर्म और अटूट भक्ति की निशानी है, और माथे पर जो अर्धचंद्र है वो शिव के साथ उनके शाश्वत, कभी न टूटने वाले संबंध की याद दिलाता है। ठीक है, तो हमने उनकी कहानी समझी, उनका रूप समझा, लेकिन अब सवाल ये है कि शैलपुत्री की ये सारी खूबियां नवरात्रि के पहले दिन से जुड़ती कैसे हैं? आखिर उनकी भूमिका इतनी खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर का पहला दिन नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सोचिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले एक मजबूत नींव रखी जाती है ना? बस शैलपुत्री वही नींव है। सबसे पहले उनकी पूजा करके साधक अपनी 9 दिनों की साधना के लिए एक मजबूत और स्थिर फाउंडेशन तैयार करते हैं। वो शुरुआती बिंदु है जिस पर अगले 8 दिनों की पूरी यात्रा टिकी होती है। और इसी नींव को स्थापित करने का एक बहुत ही सुंदर अनुष्ठान है घट स्थापना। ये एक तरह से अपने घर में ही पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप बनाने जैसा है। जो कलश है वो ब्रह्मांडीय गर्भ का प्रतीक है, उसमें भरा पानी जीवन के सार का, और उसके ऊपर रखा नारियल वो दिव्य चेतना का प्रतीक है। ये वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत रिचुअल है जो पूरी यात्रा के लिए एक पवित्र माहौल तैयार करता है। उनकी पूजा में हर छोटी छोटी चीज का एक खास मतलब है, जैसे कि पीला रंग जो आशा और ऑप्टिमिज्म का प्रतीक है। चमेली जैसे फूल उनकी पवित्रता को दर्शाते हैं,
और जो शुद्ध घी का प्रसाद चढ़ाया जाता है वो पोषण का प्रतीक है, और ऐसी मान्यता है कि इससे बीमारी से मुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, ज्योतिष का। वैदिक ज्योतिष में शैलपुत्री को चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है, और चंद्रमा वो ग्रह है जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी इंट्यूशन पे राज करता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन उनकी पूजा करने से मन को शांत करने और भावनाओं में एक संतुलन लाने में मदद मिलती है। और सच कहें तो ये किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है कि आगे बढ़ने से पहले अपने मन को स्थिर किया जाए। चलिए अब इस पूरी बात को बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। शैलपुत्री का संबंध हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी ऊर्जा से कैसे है? योगिक परंपराओं में शैलपुत्री को मूलाधार चक्र से जोड़ा जाता है, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों में से सबसे पहला है, बिल्कुल रीढ़ के आधार पर। और यही वो चक्र है जो हमारी स्थिरता, हमारी सुरक्षा की भावना और पृथ्वी के साथ हमारे जुड़ाव को कंट्रोल करता है। ये हमारी एनर्जी सिस्टम की नींव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा सिर्फ एक बाहरी अनुष्ठान नहीं है। ये असल में हमारे सबसे बुनियादी, सबसे फाउंडेशनल ऊर्जा केंद्र को जगाने का एक तरीका है। ये किसी भी इंसान की सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को, उसकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की दिशा में पहला, सबसे क्रूशियल कदम है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा, एक खूबसूरत पैराडॉक्स सामने आता है। सोचिए, उनका जन्म कहाँ हुआ? हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर। लेकिन वो शासन कहाँ करती हैं? हमारे ऊर्जा शरीर के सबसे निचले, सबसे बुनियादी चक्र पर। ये जो विरोधाभास है ना, इसी में एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। तो क्या है इस विरोधाभास का मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सच्ची आध्यात्मिक ऊंचाई पाने के लिए सबसे गहरी, सबसे मजबूत जड़ों की जरूरत होती है। अगर कैलाश की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो पहले अपने अंदर पर्वत के आधार जितनी स्थिरता और धैर्य को साधना ही पड़ता है। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर देवी शैलपुत्री वो मजबूत नींव का प्रतीक है जिसे साधना के पहले दिन स्थापित किया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि इस मजबूत नींव पर क्या बनाने का इरादा है?